हाँ, तो इस वीडियो में हम लोग एग्जांपल जो है एग्जांपल्स ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स ये डिस्कस करेंगे। तो इस बुक में हम लोग के बेसिकली 6 एग्जांपल दिए हुए हैं, 6 एग्जांपल हैं। तो उसको डिस्कस करना ये तो मतलब ये एग्ज़ाम में ऐसे पूछ सकते हैं कि राइट द एग्जांपल्स क्या हैं। तो कॉमन एग्जांपल होते हैं सबका, मतलब बेसिक वो जो है वो सेम ही है कि अपने जो अपना मोमेंट ऑफ फोर्स वो इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इसके बराबर ही होता है। मतलब ये इसका दोनों का मतलब सब में यही होगा। तो पहला एग्जांपल है डोर हिंज का। डोर हिंज तो मतलब डोर है, उसमें हिंज मतलब तो जानते ही हैं आप लोग कि फिक्स्ड है एक वॉल से। इधर एक वॉल होगी, वॉल है इधर, तो उससे ही फिक्स्ड है और इधर से ओपन ओपन हो रहा है ऐसे। तो ओपन हो रहा है तो फिर अगर हम लोग ऐसे फोर्स लगाएंगे तो फोर्स किधर लगाएंगे? पी पोजीशन पे, आप देख सकते पी पोजीशन पे लगाएंगे या फिर क्यू पोजीशन पे फोर्स लगाएंगे कि आर पोजीशन पे फोर्स लगाएंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग अगर पी पोजीशन पे फोर्स लगाएंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं हम लोग? ये हो गया इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। तो अगर डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो फिर ये डेफिनेशन क्या कहती है कि जो मोमेंट ऑफ फोर्स कहाँ से निकालते हैं? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स, लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब लाइन ऑफ एक्शन किधर है? तो ये हम लोग ने इधर फोर्स लगाया एफ, तो ये हम लोग का लाइन ऑफ एक्शन हो गया। तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो जितना ज़्यादा, अब दोनों का अगर फॉर्मूला आप देखोगे तो मोमेंट क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ फोर्स जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यही है। अब ये जितना ज़्यादा होगा तो ये इतना बड़ा होगा, ये जितना ज़्यादा होगा तो दोनों पे डिपेंड कर रहा है और दोनों पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये बढ़ाने से ये बढ़ेगा, ये बढ़ाने से भी ये बढ़ेगा, दोनों बढ़ाओगे तो दोनों बढ़ेगा, दोनों घटाओगे दोनों घटे, ये भी घटेगा। तो परपेंडिकुलर सबसे ज़्यादा इधर कहाँ पे है? तो पी पोजीशन पे अगर देखें तो ये इतना ज़्यादा डिस्टेंस है इधर। क्यू पोजीशन पे देखो तो इसका आधा है लगभग, और आर पोजीशन परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसी पे है, तो मतलब ज़ीरो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ पी पे मैक्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और अगर क्यू पे बोले, क्यू पे है मतलब हाफ ऑफ पी, और आर पे ज़ीरो है, ये है बेसिकली। तो हम लोग कहाँ पे फोर्स यूजुअली कैसे लगाते हैं? इसलिए इधर इधर ही नॉब होता है, इधर ही मतलब उसका जो हैंडल होता है इधर ही लगाते हैं, ताकि इधर से आराम से ये कम फोर्स पे भी अच्छे से मतलब खुल जाए डोर। तो इसलिए हम लोग इधर लगाते, इधर नहीं लगाते, इधर तो बिल्कुल ही नहीं लगाते, मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तभी ये खुलेगा। आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं अपने घर में। उसके बाद सेकंड एग्जांपल भी उसी बेसिस पे, मतलब सबका मोटा मोटा यही है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए ताकि कम फोर्स पे भी हम लोग इजीली वर्क कर सकें, क्योंकि फोर्स लगाना नहीं है, मतलब उतना ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़े, इसलिए ये होता है। अब सेकंड एग्जांपल क्या है? सेकंड एग्जांपल है ये चक्की पे। तो चक्की पे क्या होता है कि हम लोग है ना, इधर जो हैंडल होता है वो हमेशा इधर रिम पोजीशन पे ही रहता है, ताकि परपेंडिकुलर जितना ज़्यादा होगा तो उतने कम फोर्स में हम लोग इसको ज़्यादा अच्छे से घुमा सकते हैं, ताकि इजीली रोटेट हो सके। तो ये होता है मतलब रिम पे पोजीशन पे होता है। तो आप पर लिख सकते हैं कि ये जो ग्राइंडर होता है उसका जो हैंडल होता है रिम पोजीशन में होता है, ताकि वो मैक्सिमम डिस्टेंस ले सके सेंटर से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ताकि वो इजीली घूम सके और कम फोर्स में भी अच्छे से, मतलब ज़्यादा कम मेहनत ना करना पड़े, इसलिए वो रिम पोजीशन पे रहता है। अब थर्ड एग्जांपल जो है वो है बेसिकली स्टेयरिंग व्हील पे, कि मान लो हम लोग है ना टेंजेंशियल फोर्स लगाते इस तरफ, तो ऐसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज में, और उसका अगर चेंज करेंगे, इसका डायरेक्शन सेम है, बस इसको चेंज करेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा। तो वही बस बताया इस एग्जांपल पे। मतलब ज़्यादातर तो ये डोर हिंच वाला पूछेगा और ये वाला पूछेगा, और उसके बाद ये पैडल वाला भी पूछ सकता है कि पैडल का क्या मतलब, जैसे ये पैडल है, इधर से ये होता है, इधर से ये मतलब कनेक्टेड होता है, ये अपना ये व्हील से कनेक्टेड होता है ना।
पीछे जो चक्का होता है उससे ये कनेक्टेड होता है, और इस ये होता है जिधर से हम लोग फोर्स लगाते हैं पेडल पे। तो हम लोग क्या करते हैं, इधर फोर्स लगाए, अब ये बहुत दूर होता है इससे, यही घूम रहा है, ये रोटेट कर रहा है, ये तो रोटेट नहीं कर रहा, मतलब ये तो उसके साथ कनेक्ट है इसलिए ये भी रोटेट करेगा, पर बेसिकली ये रोटेट करना चाह रहा है हम लोग का। तो इधर फोर्स लगाए एकदम इधर पे, हम लोग इधर तो फोर्स लगाते नहीं, इधर भी फोर्स नहीं लगाते तो घूमेगा, अगर आप साइकिल चलाते हो तो इधर ही फोर्स लगाए, इधर थोड़े फोर्स पे भी ये अच्छे से घूम जाता है, जिसकी वजह से ये भी घूम जाता है सेम डायरेक्शन पे, जैसे ये घूम रहा है वैसे ही, जिसकी वजह से ये चक्की, मतलब ये चक्की नहीं, मतलब ये व्हील चलने लगता है। तो ये होता है बेसिकली, मोटा मोटा ये है। तो यही इसका काम है कि मतलब जितना ज़्यादा दूर होगा तो उतना अच्छे से हम लोग ये कर सकते हैं। पांचवा एग्जाम्पल है ये है मतलब प्रैक्टिकली, मतलब जैसे आप स्क्रू ड्राइवर या फिर कुछ भी हैंडल नॉब ये ले सकते हैं, कोई भी, अगर अपने इसे स्पैनर कहते हैं तो ये व्रेंच भी कह सकते हैं। तो ये सब यूज़ करने का क्या होता है कि हमेशा इधर पकड़ना चाहिए, ताकि अपने इधर से अगर फोर्स लगाएंगे तो लाइन ऑफ एक्शन ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, पाइवोटेड इधर है तो उसको घुमाने में ईजिली होगा। तो कम फोर्स पे भी आप देख रहे हैं कि जैसे कि आपने वो देखा होगा, अपने लिफ्टिंग ऑफ व्हीकल, व्हीकल को है ना, जैसे कार होता है, कोई कार को ऐसे हम लोग ऐसे उठाते हैं ना, अगर आप मूवी सब देखते हैं तो उसमें बहुत ईजिली वो लोग इतने हैवी हैवी वेट के भी कार सब उठा लेते हैं। तो कैसे उठा लेते हैं, इसकी वजह से, क्योंकि कम फोर्स पे भी हम लोग ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है तो कम फोर्स लगाना पड़ता है, तो उस पर भी हो सकता है। आप जैसे और जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल होते हैं, आपने अपने झाड़ू लगाया होगा, तो झाड़ू का क्या होता है, ऐसे इधर होता है हैंड, मतलब जहाँ से हम लोग पकड़ते हैं, और इधर होते हैं इसके झाड़ू के वो झाड़ने वाले। तो हम लोग, आप इधर अगर पकड़ोगे तो है ना आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना आप दूर पकड़ोगे उतना अच्छे से वो आप झाड़ू लगा सकते हो। तो ये हो सकता है एग्जांपल। और जैसे ये अपने जैक स्क्रू, वही जो मैंने एग्जांपल दिया कि हैवी लोड जैसे व्हीकल को करने के लिए लॉन्ग आर्म होना चाहिए, ताकि कम एफर्ट में भी वो इजली रोटेट कर सके और गाड़ी को उठा सके, लिफ्ट कर सके। तो ये सब होता है। तो मेरा मोटा मोटा कंक्लूजन क्या हुआ, कंक्लूजन ये है कि जितना ज़्यादा मतलब हम लोग ज़्यादातर क्या सोचते हैं कि ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, मतलब ये हो सकता है किसी के ऊपर, अगर किसी ने ये नहीं पढ़ा हो, कि ज़्यादा फोर्स ज़्यादा लगाएंगे, फोर्स अगर ज़्यादा लगाएंगे तो चीज़ अच्छे से रोटेट होगी। ये ज़्यादातर लोगों का होता है कि ज़्यादा अच्छा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा मतलब रोटेशन होगी। ये ज़रूरी नहीं, इस पर ही सिर्फ डिपेंड नहीं कर रहा है कि फॉर्मूला में परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है। तो वही कह रहा है कि इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो वो दोनों पे डिपेंड कर रहा है। इसकी वजह से ज़्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, कम फोर्स हो, तब भी सेम ही हम जैसे किसी ने ज़्यादा फोर्स लगाया, किसी ने ज़्यादा फोर्स लगाया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका कम है, तो उसका जो मोमेंट ऑफ होगा, मोमेंटम जो होगा, मतलब मोमेंट होगा, और किसी ने मान लो फोर्स कम लगाया पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका ज़्यादा है, तब उसका भी मोमेंट जो होगा वो लगभग दोनों का सेम ही होगा, तो उसमें ज़्यादा कुछ खास फोर्स नहीं पड़ेगा। तो हम लोग क्या चाहेंगे, फोर्स कम लगाएं और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा हो, ताकि हम लोग का काम ईजिली हो, हम लोग ज़्यादा थके नहीं, इसलिए हम लोग ये यूज़ करते हैं, इसलिए हम लोग का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।